नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास जब करवट लेता है तो पुरानी सल्तनतें कांपने लगती हैं। जब दुनिया की बिसात पर कोई नया खिलाड़ी अपनी चाल चलने लगता है तो पुराना बादशाह अक्सर खेल के नियम बदलने की या फिर बिसात ही पलटने की कोशिश करता है। आज हम उसी कहानी के गवाह बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया 21वीं सदी के सबसे बड़े टकराव भारत और अमेरिका के बीच एक नए कोल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। ये सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार की खींचतान नहीं है, ये एक उभरती हुई महाशक्ति को रोकने के लिए एक स्थापित महाशक्ति की खुली चुनौती है। और आज उसी चुनौती का विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा। दोस्तों, हम पाकिस्तान और चीन को अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन असली दुश्मन तो 7 समुंदर पार बैठा था, अमेरिका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक बहुआयामी आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि भारत से आने वाले लगभग हर सामान पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के हर अहम क्षेत्र, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या कृषि, को सीधे तौर पर निशाना बनाएगा। लेकिन ये हमला नहीं रुकता। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस के साथ भारत के बढ़ते व्यापार, खास तौर पर तेल और रक्षा सौदों के लिए भारत को एक जुर्माना भी भरना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसकी असली वजह क्या है? इसकी वजह है भारत का बढ़ता आत्मविश्वास, उसकी स्वतंत्र नीतियां और एक महाशक्ति के तौर पर उसका उदय, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले ट्रंप के उस बयान की हकीकत समझिए जिसमें वो भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को खत्म बताते हैं। ये बयान उस देश का नेता दे रहा है जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था कर्ज के पहाड़ों तले दबी है, जबकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बयान एक हताशा को दिखाता है। ऐसा लगता है कि मानो अमेरिका की सियासत पर कोई 2 साल का बच्चा बैठ गया हो, जिसे ना सुनने की आदत है। जब भारत अपने किसानों और अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं की रक्षा के लिए अमेरिका के नॉन वेज मिल्क और जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पादों को खारिज करता है, तो अमेरिका इसे व्यापारिक असहमति नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत अपमान समझता है। इस बौखलाहट की दूसरी बड़ी वजह है हथियारों का खरबों का बाजार। अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं बेचता, वो हथियारों के जरिए देशों की विदेश नीति को कंट्रोल करता है। भारत ने जब अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया, तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, ये भारत की ओर से अपनी रणनीतिक आज़ादी का ऐलान था और अमेरिका के लिए एक साफ संदेश था कि अब भारत किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। साथ ही जब ट्रंप और अमेरिका के बौखलाहट की बात हो रही थी, तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। रक्षा और खुफिया मामलों के जानकार बताते हैं कि अमेरिका की इस चरम पर शत्रुता की असली जड़ ऑपरेशन सिंदूर है। कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की छाती पर पैर रखकर उसके आतंकी ठिकाने तबाह किए, बल्कि अनजाने या जानबूझकर पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के कुछ बेहद संवेदनशील और खुफिया ठिकानों को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया, जिसमें अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट होने की बात बताई जाती है। अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक भूचाल था। इसने अमेरिका को दिखाया कि भारत के पास न सिर्फ क्षमता है बल्कि इच्छा शक्ति भी है, जो अमेरिकी हितों को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है। इस एक ऑपरेशन ने भारत को अमेरिका की नज़र में एक उभरती शक्ति से बदलकर एक स्पष्ट खतरे में तब्दील कर दिया और यहीं से इस नए शीत युद्ध की नींव पड़ती है। 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि वो एक तीसरी महाशक्ति का उदय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने अमेरिका को यह यकीन दिला दिया है कि अगर भारत को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले दशक में दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि भारत अमेरिका के डर से सब कुछ बंद करके बैठ जाए? जी नहीं। ट्रंप का ये 25% का टैरिफ बम, ये बैन, ये धमकियां, ये सब भारत की ताकत से उपजे डर का नतीजा है। ये डर है एक ऐसे भारत का जो रूस से तेल भी खरीदता है
और अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात भी करता है। ये डर है उस भारत का जो अपनी संस्कृति और किसानों के लिए किसी भी सुपर पावर से भिड़ जाता है। ये टैरिफ और बैन भारत को डराने की नहीं बल्कि अमेरिका के अपने डर को छुपाने की कोशिश है। ये नया शीत युद्ध शायद भारत और हमारी नियति है और इस चुनौती को स्वीकार करना एक उभरती हुई महाशक्ति की पहचान है। दोस्तों, अमेरिका और भारत को लेकर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।